हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि माँ शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 की इट मींस ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की वो सारे आईएमपी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके लिए और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं बच्चों कि आप लोग ये जो आईएमपी सीरीज का ये जो क्वेश्चंस आंसर का ये क्या वीडियो बन रहा है इसको पूरी तरह से देखें, क्योंकि आप लोग अगर आधा अधूरे देखोगे तो पूरे क्वेश्चंस आपको पता नहीं चल पाएगा। मैं इस जो वीडियो है उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा। प्लीज आप इतना कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस है ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स पर आए हुए हैं। सो प्लीज आपको इतने क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 6 मार्क्स कैरी कर रहा है। कितना मार्क्स? 6 मार्क्स। ओके बच्चों, तो देखिएगा इसमें क्या है, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है तो डेफिनेटली क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, तो देखिएगा द फर्स्ट क्वेश्चन इज मनुष्य के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमन की मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वेल लेवल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? वेल लेवल डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। एक बार में नहीं होगी तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन आपको बनाने आना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ह्यूमंस की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वे लेवल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? वे लेवल डायग्राम बनाना है, मतलब वो सारे पार्ट्स आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट उसमें इंक्लूड होने चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों टेस्टिस। टेस्टिस का क्या करना है बेटा? टीएस स्ट्रक्चर्स। ओके, टीएस स्ट्रक्चर 2 टाइप्स की कटिंग होता है, एलएस और टीएस। उसमें से आपको क्या करना है? टीएस स्ट्रक्चर्स की क्या करना है? आपको डायग्राम्स बनाते हुए उसकी एक्सप्लेनेशन देना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब क्या है, आपका जो फीमेल गैमेट्स होता है, एग होता है, ठीक है, उसकी वेल लेवल डायग्राम्स आपको बनाने आना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड है बेटा स्पर्म, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो वो आ चुका है पेपर में। सो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। सो प्लीज आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बार बार। एक बार में कोई चीजें नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो पाएगा। प्लीज आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? ओके बच्चों, 4 नाम से पूछे जाते हैं तो अच्छे से याद रखना है। महावरी है, इसी को ऋतुस्राव कहते हैं, इसी को आवर्त चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो बहुत सारे नाम है इसके, तो अच्छे से आपको क्या करना है, इसको तो पढ़ ही लेना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसको कौन कौन से हार्मोन क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन कई बार आया है बच्चों पेपर में। सो प्लीज इसका टॉपिक जो भी है, जितने भी डेटा आपसे याद हो रहा है, इवन आपके 3 मार्क्स में पूछने की चांसेस हैं। सो प्लीज अच्छे से आप इसकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्लेजेंटा। प्लेजेंटा क्या होता है और इससे कौन कौन से हार्मोन क्या होते हैं बच्चों, सिक्रीट होते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। सो प्लीज अच्छे से रीड आउट करना है। ओके, प्लेजेंटा क्या है, इससे कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैडिक सेल टेस्टिस से निकाल दिया जाए। रीजनिंग क्वेश्चन है बच्चों। ओके, लैडिक सेल को टेस्टिस से निकाल दिया जाए तब क्या होगा? लैडिक सेल आपको पता है कहां पास होता है बच्चों? लैडिक सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की टेस्टिस पर। ओके बच्चों, आपको पता होनी चाहिए लैडिक सेल क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। ओके, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको टेस्टिस से बाहर निकाल देता हूं तब क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा और क्या। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्या होगी? पार्चुरेशन क्या होता है, प्रसव क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, ठीक है, इसके लिए कौन कौन से हार्मोन क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से हार्मोन डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज अच्छे से ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इसकी नोट्स बना लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल भी आपके एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं होंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। मिनार्की और मीनापॉज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मिनार्की किसको कहते हैं आपको पता ही होगा, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, पहली बार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तब उसको मिनार्की कहते हैं, और लास्ट टाइम की मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं बच्चों? मेनोपॉज कहा जाता है। तो चलिए आगे की और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ओवरी के टीएस स्ट्रक्चर की नामांकित चित्र बनाइए। ओके बच्चों, ओवरी क्या होता है बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं। ओके, इसकी टीएस स्ट्रक्चर की क्या करना है? नामांकित चित्र बनाना है। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फंक्शन। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। सो देखेंगे द फर्स्ट राइट द फंक्शन है कार्पस ल्यूटेनम की। ओके, ओवरी में बनता है कार्पस ल्यूटेनम, उसके फंक्शन पूछा जा रहा है। एंडोमेट्रियम, ओके, यूट्रस की वॉल होता है एंडोमेट्रियम। एक्रोसोम स्पर्म का हेड पार्ट होता है, ठीक है। स्पर्मेटेल स्पर्म का पीछे वाला भाग, फिमरी फिलिपिन टिप्स में होता है। इतनी बात क्लियर है? तो इन सब का क्या होता है, आपको फंक्शन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट फंक्शन ही पूछा जा रहा है।
ओके बच्चों, तो इसके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता नहीं है तो प्लीज मेरे वीडियो को विजिट कीजिए। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट और पूरे टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बनाया हुआ है, सो प्लीज मेरे वीडियो को वॉच कीजिए, आपको इसके सारे फंक्शन मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फंक्शन का ही है। सर्टोली सेल का क्या फंक्शन होता है, लैडिक सेल का क्या फंक्शन होता है, वास डिफरेंस का क्या फंक्शन होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? सो ये जितने भी राइट द फंक्शंस क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबेक्टोमी एंड वॉसेक्टोमी क्या होता है? ठीक है, बात क्लियर है? ओके बच्चों, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी एंड वॉसेक्टोमी। ओके बच्चों, फेलोपियन ट्यूब की कटिंग को क्या कहते हैं? अगर आपको नसबंदी करवाना है फीमेल की पार्ट्स पर तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। वॉसेक्टोमी का मतलब क्या होता है? वॉस डिफरेंस को कट कर देना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो ये छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं और इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है कि उसके बाद क्या होता है। ठीक है, इसके भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बात है कि नहीं क्लियर? तो इसको अच्छे से आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टुलेशन क्या है और इसको वेल लेबल डायग्राम्स के थ्रू क्या करना है? एक्सप्लेन करना है बच्चों। ठीक है, ब्लास्टुलेशन क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का ही स्टेज होता है। मोरुला के बाद में ब्लास्टुला आता है। ठीक है, तो मोरुला से आपके ब्लास्टुला बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इसको आपको वेल लेबल डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी आईएमपी। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डायग्राम्स के थ्रू क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। तो प्लीज आप ऐसे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके अंदर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज अच्छे से आपको क्या करना है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास से संबंधित जितने भी चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उन सबको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स बना बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं बच्चों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? इसको वेल लेबल डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। समझ में आ रही बच्चों? ये क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, एग्जाम्स में आ ही रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस ओके, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों को वेल लेबल डायग्राम्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। ये बहुत बार आ रहे हैं, आ चुके हैं। उतनी बात क्लियर है बच्चों? अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीवेज क्या होता है? सेगमेंटेशन क्या है? इसी को सेगमेंटेशन भी कहते हैं। क्लीवेज क्या है? एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी ग्लैंड। इसमें आपका जो ब्रेस्ट होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, सो मेमोरी ग्लैंड्स का नामांकित चित्र बनाकर उसके महत्व को बताना है। मेमोरी ग्लैंड्स की क्या इंपॉर्टेंसी है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको भी बताना है। एनी 5 कम से कम 5 आपको बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए बच्चों कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ओव्यूलेशन। ओवम कैसे बनता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, इसके बारे में पूछा है। क्या है? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, आगे बात समझ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपेसिटेशन। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सो अच्छे से याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्प्लांटेशन, एक्सप्लेन, मतलब इम्प्लांटेशन क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आप मेरे दिमाग में आ रहे हैं बच्चों, इसको भी अच्छे से रेडी करना है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वासा इफेरेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया, इस पर भी क्वेश्चन आने की चांसेस है, सो प्लीज अच्छे से इस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएं बच्चों, सभी क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके टर्म फर्स्ट में, टर्म सेकंड में और फाइनल एग्जाम्स में भी आने के चांसेस है, सो प्लीज अच्छे से जितने भी क्वेश्चन बताया गया है उसको रेडी कीजिए। बिल्कुल डेफिनेटली इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में दिखने वाला है। तो चलिए इसके बाद की वीडियो में भी और भी नए नए चैप्टर्स आएंगे, उसकी भी वीडियो में बनाऊंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट करेंगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट पास कर दीजिए अगर समझ में ना आया हो तो। सो थैंक यू।